दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है राजेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल व्यू पॉइंट विद राजेंद्र। 50 प्रश्नों की प्रैक्टिस सीरीज का यह 23वां अंक प्रस्तुत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है, जब लघु चित्र बन जाते थे तो उन्हें रत्नों यानी कि गोमेद से रगड़कर चमकाया जाता था और रंगों को पक्का किया जाता था। यह किस शैली की विशेषता थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मुगल चित्रकला। जब लघु चित्र बन जाते थे तो उन्हें एक खास किस्म के बहुमूल्य पत्थर गोमेद से रगड़कर चमकाया जाता था और रंगों को पक्का किया जाता था। यह मुगल चित्रकला की एक खास विशेषता थी। अगला प्रश्न है, किस मुगल चित्रकार ने रामायण महाकाव्य का चित्रण किया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, साहिबदीन ने। साहिबदीन ने रागमाला, रसिकप्रिया, भगवत पुराण और रामायण के युद्ध कांड का चित्रण किया था। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चित्रकार मोलाराम किस पहाड़ी चित्रकला शैली से संबंधित है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, गढ़वाली शैली। मोलाराम गढ़वाल के चित्रकार, साहित्यकार और इतिहासकार थे। अगला प्रश्न है, कांगड़ा क्षेत्र में लघु चित्रकला पल्लवित एक विशिष्ट शासक के संरक्षण में हुई, वह थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, राजा संसार चंद। महाराजा संसार चंद ने पहाड़ी चित्रकला शैली को संरक्षण प्रदान किया और उनके समय में कांगड़ा शैली काफी विकसित हुई। अगला प्रश्न है, घुमान, नैनसुख, खुशाला, मानकू, फत्तू, परखू और दुखू किस शैली के चित्रकार थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कांगड़ा शैली। ये सभी चित्रकार संसार चंद के दरबार के निपुण कलाकार थे। अगला प्रश्न है, चित्रकला की किस शैली को रंगों का काव्य कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कांगड़ा। चित्रकला की कांगड़ा शैली को रंगों का काव्य कहा जाता है। ये चित्र, रूप और रंग के मिश्रण के लिए जाने जाते हैं। प्रेम विषय पर आधारित कांगड़ा की चित्रकला वास्तव में गुलेर शैली का ही परिष्कृत रूप है। इसमें स्त्रियों के सौंदर्य पर अधिक कार्य हुए हैं। अगला प्रश्न है, बसोहली में शीश महल बनवाकर उसे चित्रों से किसने सजवाया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, महेंद्र पाल ने। महेंद्र पाल ने बसोहली में रंग महल और शीश महल बनवाया और भित्ति चित्रों से सजवाया। अगला प्रश्न है, बसोहली शैली की प्रथम ज्ञात चित्रित पुस्तक कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रसमंजरी। रसमंजरी का अंकन बसोहली चित्र शैली में किया गया है। कृपाल पाल के समय के मुख्य चित्रकार देवीदास ने रसमंजरी की एक सचित्र प्रति की रचना की, जो इस शैली की सबसे पहली चित्रित प्रति है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस शैली में भारतीय व यूरोपीय शैली का मिश्रण है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कंपनी शैली, जिसे पटना कला शैली के नाम से भी जानते हैं। पटना जो है अंग्रेजी प्रशासन व व्यापार का विशिष्ट केंद्र होने के कारण कंपनी के अधिकारी वहां पर निवास करते थे और फिर इनके आश्रय में कलाकार एंग्लो इंडियन स्टाइल में चित्रण करते थे और ये कलाकार अर्ध यूरोपीय ढंग से पूर्व पाश्चात्य मिश्रण के आधार पर पटना शैली में पशु पक्षी, प्राकृतिक चित्र, लघु चित्र और भारतीय जनमानस व पारिवारिक चित्र बनाया करते थे। अगला प्रश्न है, बंगाल पुनरुत्थान में मुख्यतः किस विषय वस्तु को अधिक महत्व प्रदान किया गया? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, पौराणिक ऐतिहासिक कथानक एवं सामान्य सामाजिक जीवन। बंगाल पुनरुत्थान में मुख्यतः पौराणिक, ऐतिहासिक व सामान्य सामाजिक जीवन जैसे विषय वस्तु को अधिक महत्व दिया गया। अगला प्रश्न है, भारत माता औरंगजेब एग्जामिनिंग द हेड ऑफ द दारा शिकोह, बुद्ध एंड सुजाता, द लास्ट जर्नी आदि चित्र चित्रित किए थे किसने? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अवनींद्र नाथ टैगोर ने।
अगला प्रश्न है, मूर्तिकार डीपी राय चौधरी की मूर्ति श्रम की विजय में कुल कितनी मानव आकृतियां बनाई गई हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 4। श्रम की विजय कांस्य प्रतिमा है जो 1954 ईस्वी से राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय परिसर में स्थापित है। इसमें कुल 4 मानव आकृतियां दर्शाई गई हैं। चारों आकृतियां एक बड़े काम में जुटे लोगों के शरीर की रचना का सटीक उदाहरण है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की पांडुलिपि का अंकन किस कलाकार के निर्देशन में हुआ? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी नंदलाल बोस। भारतीय संविधान के मूल ग्रंथ को नंदलाल बोस ने अपने चित्रों से सजाया। अगला प्रश्न है, नंदलाल बोस द्वारा चित्रित पार्थ सारथी का माध्यम है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जल रंग। वर्ष 1912 में नंदलाल बोस ने जल रंग में पार्थ सारथी और गरुण स्तंभ के नीचे श्री चैतन्य को जल रंग तथा टेम्परा माध्यम में चित्रित किया, जो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली में संग्रहित है। अगला प्रश्न है, जख्म नामक शीर्षक कृति का रचनाकार कौन है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी सोमनाथ होर। सोमनाथ होर का जन्म जो है चिटगांव बांग्लादेश में हुआ था। उन्होंने बंगाल दुर्भिक्ष यानी कि अकाल के वर्ष 1971 में जख्म नामक शीर्षक कृति की रचना की थी। इन चित्रों के माध्यम से बंगाल दुर्भिक्ष की स्थिति को प्रदर्शित किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा निर्मित चित्र महिला मुख किस माध्यम में बना है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी इंक यानी स्याही के माध्यम से। अगला प्रश्न है, जामिनी राय की 3 पुजारिन चित्र किस माध्यम में बनाई गई पेंटिंग है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी टेम्परा रंग। जामिनी राय के द्वारा चित्रित 3 पुजारिन चित्र टेम्परा माध्यम में चित्रित किया गया है, जो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली में संग्रहित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अब्दुल रहमान चुगतई द्वारा निर्मित चित्र राधिका की तकनीक है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी वाश तकनीक। अब्दुल रहमान चुगतई ने वाश और टेम्परा तकनीक का प्रयोग करते हुए कागज पर राधिका नामक चित्र बनाया। उन्होंने वाश तकनीक में प्रयोग किए और मुगल पांडुलिपियों तथा पुराने फारसी चित्रों में कैलीग्राफिक रेखाओं का प्रयोग किया। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश एकेडमिक परंपरा की तर्ज पर पेंटिंग, रेखाचित्र, जल रंग और ओलियोग्राफ का एक बड़ा समूह किसने बनाया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी राजा रवि वर्मा। यानी कि ब्रिटिश एकेडमिक परंपरा की तर्ज पर पेंटिंग, रेखाचित्र, जल रंग और ओलियोग्राफ का एक बड़ा समूह इसे राजा रवि वर्मा ने बनाया था। अगला प्रश्न है, एन.एस. बेंद्रे के कला गुरु कौन थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी डी देवलालीकर। एन.एस. बेंद्रे के कला गुरु डी देवलालीकर थे, जिनसे उन्होंने मुख्य रूप से दृश्य चित्रण में प्रशिक्षण प्राप्त किया था। बेंद्रे की कला पर मुख्यतः राजपूत और मुगल कला का प्रभाव दिखाई पड़ता है। अगला प्रश्न है, भारत ने अमृता शेरगिल की इनमें से किस चित्रकृति को डाक टिकट के रूप में प्रकाशित कर सम्मानित किया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी हिल वुमेन। अमृता शेरगिल की चित्रकृति हिल वुमेन पर भारतीय डाक ने वर्ष 1978 में डाक टिकट जारी किया था। वर्ष 2013 में उनके जन्म की 100वीं वर्षगांठ को यूनेस्को द्वारा अमृता शेरगिल का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था। अगला प्रश्न है, चित्रकार जो केवल कला ही नहीं बल्कि वह शरीर विज्ञान, अंतरिक्ष विद्या में भी पारंगत था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी लियोनार्डो दा विंची। लियोनार्डो दा विंची की बौद्धिक क्षमता इतनी अधिक थी कि उसने शरीर विज्ञान, अंतरिक्ष विद्या तथा अनेक अन्य क्षेत्रों में उन संभावनाओं की कल्पना कर ली थी जिन पर आगे चलकर सफल अनुसंधान किया गया। उसने अनेक प्रकार के वायुयानों तथा हेलीकॉप्टरों के निर्माण की योजना बनाई थी तथा पनडुब्बी की भी कल्पना कर ली थी। अगला प्रश्न है, तैल रंगों का प्रयोग कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी नीदरलैंड। नीदरलैंड में 15वीं शताब्दी में वान आइक बंधुओं ने
अलसी के तेल की खोज की और इसे सर्वप्रथम टेम्परा चित्र के ऊपर वार्निश के रूप में प्रयोग किया। इस मिश्रण में अंडे का पीला भाग मिलाकर इसे चित्र बनाते समय ग्लेजिंग प्रविधि द्वारा पारदर्शक प्रभाव में लगाया गया। तत्पश्चात 15वीं शताब्दी के पूर्व से तैल चित्रण का वर्तमान स्वरूप प्रारंभ माना जाता है। अगला प्रश्न है, उस यूरोपीय चित्रकार का नाम बताइए जिसने भारत में इजेल तथा ऑयल पेंटिंग का श्रीगणेश किया। तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, इनमें सभी। यानी भारत में इजेल तथा ऑयल पेंटिंग की शुरुआत 18वीं शताब्दी में हुई, जब कई यूरोपीय कलाकार भारत आए। उनमें जोफैनी, टिली कैटल, हुक्स, थॉमस और विलियम डैनियल, जोशुआ रेनॉल्ड, इमिली एडेन तथा जॉर्ज चिनेरी जैसे कलाकार प्रमुख थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रमुख चित्रकार ने स्वच्छंदतावादी आंदोलन प्रारंभ किया। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, थियोडोर जेरिकॉल्ट। थियोडोर जेरिकॉल्ट जो एक फ्रांसीसी चित्रकार थे, वे स्वच्छंदतावादी आंदोलन के अग्रदूत माने जाते हैं। स्वच्छंदतावाद को ही रोमांसवाद भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मोने ने आरंभ में किस कलाकार से प्रभावित होकर दृश्य चित्रण आरंभ किया। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यूजीन बॉर्डिन। मोने ने किशोरावस्था में ही बैंकार और भूत दृश्य चित्रकार के रूप में स्थानीय ख्याति प्राप्त की। यूजीन बॉर्डिन के स्थानीय समुद्र तटों पर दृश्यों को चित्रित करते समय उभरते कलाकार को अपने साथ आने के लिए आमंत्रित किया। बॉर्डिन ने मोने को प्लेन एयर पेंटिंग से परिचित कराया, जो उनके कैरियर में निर्णायक प्रभाव साबित हुआ। अगला प्रश्न है, किस वाद को इंद्रधनुषी वाद के नाम से पुकारा गया। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्रभाववाद। प्रभाववाद को इंद्रधनुषी वाद के नाम से जाना जाता है। दरलाक्रा को ज्ञात हुआ कि प्रत्येक वस्तु का रंग उसके द्वारा किए गए प्रकाश के परावर्तन का परिणाम है। साथ ही समवर्ती रंग एक दूसरे पर प्रभाव डाल के मूल रंग को बदल देते हैं। अगला प्रश्न है, प्रभाववाद की एकमात्र महिला चित्रकार कौन थी। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, मैरी कैसट। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रभाववाद की कला किसके द्वारा गढ़ी गई। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रोजर फ्राय। ब्रिटिश कला आलोचक रोजर फ्राय ने उत्तर प्रभाववाद का नामकरण 1910 में किया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पीला ईसा चित्र किसने चित्रित किया। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पॉल गॉगिन ने। पॉल गॉगिन 1991 ईस्वी में ताहिती पहुंचकर दूर जंगल में रहने लगे। वहीं पर आदिवासियों के रीति रिवाजों के अनुसार अपना विवाह किया और वहां चित्रण कार्य किया। पीला ईसा और हम मेरी का स्वागत करते गॉगिन के प्रसिद्ध एवं विश्वविख्यात चित्र हैं। अगला प्रश्न है, जैकब का देवता से द्वंद्व युद्ध नामक चित्र किसने बनाया। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पॉल गॉगिन ने। जैकब का देवता से द्वंद्व युद्ध नामक चित्र पॉल गॉगिन ने बनाया। उन्होंने ताहिती के चित्रों में आदिम स्त्री की आंखों में दिए हुए रहस्य बनाए। अगला प्रश्न है, आधुनिक कला का जन्मदाता किसे मानते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सेंजा पाल। 20वीं सदी की कला पर सेंजा का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा, इसलिए इन्हें आधुनिक कला का जन्मदाता कहा जाता है। अगला प्रश्न है, नीली एवं गुलाबी अवधि किसकी कही जाती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पाब्लो पिकासो। 1901 से 1904 के मध्य पिकासो ने जो चित्र बनाए उनमें उन्हें नीली अवधि के अंतर्गत आते हैं और इन चित्रों में एकमात्र नीले रंग को ही प्राथमिकता देकर चित्रण किया गया। फिर उसके बाद 1904 से 1906 की अवधि में पिकासो ने अपने चित्रों में नीले रंग के स्थान पर गुलाबी रंग में चित्रण किया। अगला प्रश्न है, वुड फाइट श्रृंखला में पिकासो ने प्रयोग किया था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ऑफसेट थियोग्राफी। पिकासो द्वारा चित्रित वुड फाइट श्रृंखला में ऑफसेट थियोग्राफी का प्रयोग किया गया।
अगला प्रश्न है, किस कलाकार ने अपने अवचेतन रचनात्मक आवेगों को व्यक्त करने के लिए साधन के रूप में कैनवास पर पेंट डालने या टपकाने की तकनीक का उपयोग किया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जैक्सन पोलाक। जैक्सन पोलाक ने अपने अवचेतन रचनात्मक आवेगों को व्यक्त करने के साधन के रूप में कैनवास पर पेंट डालने या टपकाने की तकनीक का उपयोग किया। अमेरिका में जन्मे जैक्सन पोलाक एक्शन पेंटिंग से संबंधित माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, अति यथार्थवाद दर्शाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, स्वप्न एवं अवचेतन मन। अति यथार्थवाद कलाकार केवल अवचेतन मन की क्रियाओं पर निर्भर रहते हैं और उससे प्राप्त विरोधी प्रेरणाओं को एकात्मक रूप देने का प्रयत्न करते हैं। अगला प्रश्न है, मास्टर ऑफ कलर्स के नाम से विख्यात महान कलाकार का नाम चुनिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, हेनरी माथिस। हेनरी माथिस रंग और रूप के सच्चे स्वामी थे, जिनके कला के प्रति अभिनव दृष्टिकोण ने आधुनिक चित्रकला और मूर्तिकला में क्रांति ला दी। उन्हें मास्टर ऑफ कलर्स के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, कला का वह रूप जिसमें ऑप्टिकल भ्रम पैदा किया जाता है कहलाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, आप कला। ऑप आर्ट को ऑप्टिकल आर्ट अथवा नेत्रीय कला भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में चित्रकला की एक अधिक नाटकीय और भावनात्मक शैली के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, व्यवहारवाद। 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में चित्रकला की एक अधिक नाटकीय और भावनात्मक शैली प्रकट हुई, जिसे व्यवहारवाद के नाम से जाना जाता है। लंबी मुड़ी हुई आकृतियां, कठोर रंग और प्रकाश व्यवस्था तथा अस्पष्ट रचना शैली इसकी विशेषता थी। अगला प्रश्न है, मैन विद डॉग शिल्पकला। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ध्रुव मिस्त्री। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग स्वतंत्रता के आग्रह का प्रतीक के चित्रकार का नाम बताइए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्राणनाथ मांगो। जलियांवाला बाग स्वतंत्रता के आग्रह का प्रतीक नामक चित्र के चित्रकार प्राणनाथ मांगो हैं। उन्होंने 1956 में यह चित्र एक संसदीय पैनल के आदेश पर पेंसिल और चारकोल से रेखा चित्र बनाया था। अगला प्रश्न है, उस मूर्तिकार का नाम क्या था जो निर्मितवाद से जुड़ा था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, गेबो। नैम गेबो रूस के प्रसिद्ध मूर्तिकार थे जो निर्मितवाद से जुड़े थे। निर्मितवाद के अलावा वह गणित कला में भी अग्रणी थे। अगला प्रश्न है, नीलिमा शेख की कलाकृतियां इनसे प्रभावित हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। यानी नीलिमा शेख मुगल लघु चित्रकला, जापानी वुडकट तथा पाश्चात्य आधुनिकता से प्रभावित थीं। ये कलाकृतियां आमतौर पर मानवीय संबंधों और रोजमर्रा के जीवन पर आधारित हैं। अगला प्रश्न है, पॉप कला को कहाँ बहुत अधिक स्वीकार किया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यूएसए यानी अमेरिका में। पॉप कला को अमेरिका में बहुत अधिक स्वीकार किया गया। वर्ष 1960 के बाद अमेरिका में पॉप कला ने जोर पकड़ा। अगला प्रश्न है, कलकत्ता समूह ने कौन सी चित्रण विधा को प्रमुखता दी जिसकी बंगाल शैली में अवहेलना की गई? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, तैल चित्रण विधा। कलकत्ता समूह ने तैल चित्रण विधा को प्रमुखता दी जिसकी बंगाल शैली में अवहेलना की गई थी, क्योंकि बंगाल शैली में वास्तु चित्रण को प्रमुखता दी गई थी। अगला प्रश्न है, 1966 ईस्वी में चोल मंडल आर्टिस्ट विलेज की स्थापना किसने की? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, KCS पणिक्कर। चोल मंडल ग्राम तमिलनाडु राज्य के मद्रास में 1966 में KC पणिक्कर के द्वारा स्थापित किया गया। अगला प्रश्न है, कला के सौंदर्यात्मक रसास्वादन के बारे में किसका कथन है कि रोमांटिक कला में अपने विघटन की प्रक्रिया अंतर्निहित होती है? यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, हीगल। हीगल का ऐसा मानना था कि रोमांटिक कला में अपने विघटन की प्रक्रिया अंतर्निहित होती है। अगला प्रश्न है, पंडित क्षेमेंद्र के किस ग्रंथ में 300 से अधिक कलाओं का उल्लेख किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कला विलास। फिर आज के अंक का अंतिम प्रश्न है, यानी 50वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रंग का तान सबसे गहरा होता है?
तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए नीला। किसी भी रंग में श्वेत अथवा काले के मिश्रण से विभिन्न प्रकार की तान प्राप्त की जा सकती है। तो ये थे कुल 50 प्रश्न जिनका अभ्यास आप कर लीजिए। तो फिर आज बस इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में 50 नए प्रश्नों के साथ। नमस्कार।